देश के करोड़ों लोग इस समय बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। आप लोगों को भी पता होगा कि खाने-पीने से लेकर अन्य सभी ज़रूरी सामान कितने महँगे होते हुए जा रहे हैं। पहले ही पेट्रोल के दाम इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं कि हम लोगों को पॉकेट भी अलाउ नहीं कर रहा है कि अब किस तरह से हमें काम करना चाहिए और नहीं करना चाहिए। और इसी बीच जिसकी लत हमें बेसब्री से लगी हुई है, यानी कि बहुत दिनों से जो लत लगी हुई है हमारे जनरेशन को, हमारे सभी कामों को अगर देखा जाए तो हम कोई भी काम बिना इंटरनेट के आज कर ही नहीं पा रहे। कुछ भी करना हो, चाहे सामान मंगाना हो, सामान खाना हो, सामान बेचना हो, कुछ भी चाहिए तो इंटरनेट ही चाहिए। व्हाट्सअप, फेसबुक, रील्स की इतने आदत लग गए हैं कि बिना इंटरनेट के कुछ हो ही नहीं सकता। तो इसी समय में क्या हो गया है कि मोबाइल की कंपनियां ने जो है इतना बड़ा एक महीने में, यानी महीने के फर्स्ट में ही 3 जुलाई से ही जो इतनी बड़ी बम फोड़ दी है कि 25 से 30% तक का प्राइस में इजाफा कर दिया है। तो चलिए हम आज की इस वीडियो में देखते हैं कि ये जो भारत के 3 नेटवर्क टेलीकॉम कंपनी जो कि मेन टेलीकॉम कंपनी मानी जाती है, जैसे कि हो गया आपका जियो, वोडाफोन आइडिया यानी कि वीआई और एयरटेल, जो कि बहुत ज़्यादा चर्चित है, बहुत ज़्यादा मार्केट में पॉपुलर है, क्योंकि हमारे भारत में बस यही 3 हैं जो कि अभी मार्केट में अपना हक जमाए हैं, जिनको कि हम लोग मोनोपोली भी बोल रहे हैं, ठीक है, कि अपना वो एकाधिकार जमा के रखा है। लेकिन इसी बीच हमारी जो भारत की सरकार है, इनकी जो एक कंपनी है ट्राई, ठीक है, ट्राई का फुल फॉर्म ये होता है कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ट्राई एक ऐसा शब्द है, यानी एक ऐसी संस्था है जो कि ये जो नेटवर्क कंपनियां हैं उनको रेगुलेट करती है कि आपको कहाँ पे क्या करना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन। जैसे आरबीआई के अंदर सारे बैंक आता है, तो उसी तरह ट्राई के अंदर ही ये सारे सिम वाले सबको काम करना पड़ेगा। वोडाफोन हो गया या जियो हो गया या एयरटेल है या बीएसएनएल है, तो इनके जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे उसी के ऊपर काम करना पड़ेगा, ठीक है। इसी बीच ट्राई ने बहुत बड़ा अपडेट दिया और वो अपडेट आप लोगों को जानना भी बहुत ज़रूरी है। तो उसी अपडेट के बारे में भी हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे, और साथ ही साथ बीएसएनएल किस तरह से अपने ऊपर बढ़ते हुए जा रहा है और इन कंपनियों को अब सोच रहा है कि हम उसे पीछे करेंगे, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और टैरिफ जो इतनी ज़्यादा महंगी होती जा रही है, क्या इसके पीछे कोई एग्जैक्ट रीज़न था, या बहुत सबके सुनने में ये भी आ रहा है कि इलेक्शन के कारण, और इलेक्शन से पहले इसीलिए नहीं किया गया था कि इलेक्शन से पहले अगर रिचार्ज का प्राइस बढ़ जाता तो मार्केट में बहुत कुछ हो सकता था। तो सारा कुछ प्लानिंग है, गेम किया गया है या नहीं किया गया, इसके ऊपर पूरे तरह से डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को अंतिम तक देखिएगा, और वीडियो को पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और अंतिम में अपना कमेंट जरूर दीजिएगा। तो सबसे पहले हम आप लोगों को बता दें कि टेलीकॉम ऑपरेटर द्वारा कीमत बढ़ाने के बाद सरकार और टेलीकॉम रेगुलेटर यानी कि ट्राई ने स्पष्ट कर दिया है कि इस मामले में ट्राई और सरकार कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगी। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है। उन्होंने प्रॉपर तरीके से ये बता दिया है कि हम इसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेंगे, यानी कोई भी इंटरफेयर करने का उनका कोई भी इरादा नहीं है। इतना तक कि ट्राई का कहना यह भी है कि हालांकि जो बढ़ोतरी हुई है भारत में मोबाइल की टैरिफ जो है ना, अभी भी दुनिया में सबसे सस्ती है, ठीक है। उन्होंने जैसे सबसे सस्ती बोल दिया, बट सबसे सस्ती किसी दूसरे देश की है। हाँ, फिर भी हम ये मानते हैं कि जो इंटरनेट का प्राइस है हमारे दुनिया में, वो लगभग में 8-10 कंट्री जो है हमसे भी नीचे है, ठीक है। हम उनसे ऊपर है, बट हमसे भी ऊपर बहुत सारी कंट्री है जिनका की प्राइस बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। तो उसके बारे में हम बात करेंगे कि सबसे नीचे कौन सी कंट्री आती है और सबसे ऊपर कौन से कंट्री है जो कि सबसे ज़्यादा रुपया खर्च करते हैं इंटरनेट पे, ठीक है। तो उनका ये क्लियर हो गया कि हम इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। अगर कंपनी को प्राइस बढ़ाना है या घटाना है वो सब उसके ऊपर है, बस हम हस्तक्षेप बस उस चीज़ में करेंगे कि वो जो फैसिलिटी दे रहे हैं, ठीक है, इंटरनेट की स्पीड दे रहे हैं और कॉल ड्रॉप जो हो जा रहा है, तो इन सब चीज़ों पे उनको फोकस करना ज़रूरी है। तो ट्राई ने इस चीज़ को क्लियर कर दिया कि अगर आप लोगों को करना है तो आप लोग इन पे काम कीजिए, लेकिन आपकी प्राइस क्या है नहीं है उसके ऊपर हम कुछ नहीं कर सकते। तो लेकिन आपको हम ये भी बता दें कि भारत में देखिए 5G जो है उसको लॉन्च हुए 2 साल हो चुका है, ठीक है। लेकिन अभी भी जितने भी भारतीय, यानी बहुत सब जगह ऐसा है ना कि उनका स्पीड जो है ना बहुत ज़्यादा स्लो मिल रहा है, ठीक है। और गांव देहात में तो अभी देखा भी जाए ना, बहुत सारे गांव ऐसे भी जहाँ की 4G की भी सुविधा नहीं मिल रही। लेकिन इसका शिकार, यानी इस प्राइस का शिकार हर देशवासियों को झेलना पड़ेगा, चाहे वहाँ पे आपका इंटरनेट 2G ही क्यों नहीं चल रहा, लेकिन प्राइस आपको देना पड़ेगा। चलिए इसी बीच हम आपको यह भी एक जनरल नॉलेज का सवाल भी बता देते हैं कि आपके दुनिया, यानी कि हमारी दुनिया है ना, उसमें सबसे सस्ता जो इंटरनेट चलने वाला देश है वो है इजराइल। जी हाँ, इजराइल सबसे सस्ता इंटरनेट की सेवा देता है, जहाँ की 1 GB का डेटा का कीमत लगभग में $0.04 है, यानी कि भारतीय करेंसी में हम बात करते हैं तो लगभग में ₹3.34 के आसपास आता है 1 GB डेटा। अगर सेम चीज़, और आपको हम बता दें कि इजराइल में जो है ना, हर एक 4 आदमी में से 3 आदमी के पास स्मार्टफोन है, ठीक है। और
सबसे ज़्यादा जो रुपया खर्च करती है इंटरनेट में वो है जिम्बाब्वे, ठीक है। तो जिम्बाब्वे का जो रिचार्ज होता है यानी कि लगभग वे $43.75 तक पहुंच जाता है, ठीक है। और उसकी कीमत जो इंडियन करेंसी में होती है वो लगभग में 3,652 रुपये वो डेटा पे खर्च करता है। तो आप समझ सकते हैं कि सबसे ऊपर कौन है। और हम लोग का जो डेटा एवरेज है वो 16-17 रुपये तक में हो जाता है 1 GB का, ठीक है। और ट्राई ने जो इस चीज़ को बोला है कि यार देखिए कंपटीशन मार्केट में बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर प्राइस जिस तरह से उन्होंने बढ़ाया है, ठीक है ना, अगर वही प्राइस को धीरे धीरे करके बढ़ाता, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि पेट्रोल का दाम वो धीरे धीरे करके 1 रुपये 2 रुपये 1 रुपये 2 रुपये करके अभी 100 105 106 रुपये तक पहुंच गई है। अगर किसी भी चीज़ का अगर आपको प्राइस बढ़ाना होता है ना, तो पहले 50 पैसा 1 रुपये 2 रुपये 1%, 5% या 10% बढ़ाइए। अगर 30%, 25 से 30% आप लेके जाएंगे तो 100% है कि जितने भी कस्टमर और उपभोक्ता हैं वो आपके खिलाफ होंगे ही होंगे। और अभी जहाँ भी मैं देख रहा हूँ, सोशल मीडिया हो या कहीं भी है, सभी जगह ये जियो हो गया या एयरटेल है या तो वोडाफोन है, सबका बॉयकॉट चल रहा है, ठीक है। तो आप हमारे बात से सहमत है या नहीं है कि कंपनी को क्या करना चाहिए कि मतलब इसके ऊपर रिचार्ज का दाम कम करें या नहीं करें? आप भी कमेंट करके बताइएगा। देखिए, रिचार्ज का प्राइस बढ़ाने का उद्देश्य यह भी हो सकता है कि कंपनी ने देखिए शुरुआत में तो बहुत सारे ऑफर दिए कस्टमर को, ठीक है, और इतना ज़्यादा खर्च भी किए फाइबर ऑप्टिक्स पे कि वो पैसा वसूलेगी कहाँ से, ठीक है ना। तो अगर पहले कोई इन्वेस्टमेंट किया है तो उसे तो पैसा लेना भी है, ठीक है। तो उसी चीज़ को देखते हुए इन्होंने इतना ज़्यादा पैसा अभी बढ़ा दिया है कि हमें सारा का सारा रिकवरी करना है। लेकिन इतना ज़्यादा एक साथ बढ़ाया है, इसके कारण हो सकता है इस कंपनी को प्राइस कम करना पड़ेगा। जिस तरह से BSNL बैक आ रहा है और अपने आप को आगे लाने की कोशिश कर रहा है इन सब कंपनियों को नीचे डालने के लिए, तो हो सकता है कुछ दिनों के अंदर ही आपको यह भी गुड न्यूज़ सुनने को मिल सकता है कि प्राइस जो है वो कम होने वाला है, ठीक है। जैसे ही इसके रिलेटेड भी कोई भी अपडेट आती है तो मैं कोशिश करूँगा अपने चैनल सब कुछ इन हिंदी पे सबसे पहले आप लोगों के साथ साझा करूँ। मिलते हैं और भी इस तरह की जानकारी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग सब कुछ इन हिंदी। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता है। और वीडियो को लाइक करके दूसरे के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा, ठीक है। और अपनी राय कमेंट में देना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।